Good morning, students. We were discussing the lesson mineral and power resources. Minerals. We have studied what is mineral, what are the types of minerals, ferrous, non-ferrous. This we have discussed in the last video. And what else we have discussed? About the method open cast mining and shaft mining. What are they? And what are the distribution of minerals according to the types of rocks? Igneous rocks, metamorphic rocks and sedimentary rocks. Today we will be discussing about the uses of minerals, which how they are used. If they are the resources, अगर resources हैं, then I told you resources. देखो रिसोर्सेज होता क्या है, रिसोर्सेज वो चीज़ होती है जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, वो ही रिसोर्स होता है. मुझे अगर प्यास लग रही है ना, देन वाटर इज ओनली माई रिसोर्स. अदर बेवरेजेस लाइक कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, दैट दे कैन नॉट बी द रिसोर्सेज. सो डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज? एट द टाइम ऑफ नीड, the thing that can complete our need, that can fulfill our need, that is only a resource. जो हमारी नीड को पूरा कर सकते हैं वो ही क्या है, रिसोर्स है. ठीक है, तो इसका मतलब उसका यूजेस है. तो उन मिनरल्स का क्या यूजेस है, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी. यूजेस ऑफ मिनरल्स. सम मिनरल्स विच आर यूजुअली हार्ड एंड यूज्ड एज जेम्स फॉर मेकिंग ज्वेलरीज. देखो आपको पता है ज्वेलरी हम लोगों ने मिनरल पढ़े, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब क्या है, क्या मेनली आप इनका क्या यूज़ करते हो? दे आर यूज इन मेकिंग ज्वेलरीज. ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स जो कि एक स्टोन जैसे होते हैं. बहुत सारे आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को भी देखा होगा कि उन लोगों ने कोई जिसको कुछ ना कुछ स्टोन्स पहने हुए होते हैं, कुछ येलो कलर का, ग्रीन कलर का. ठीक है, सो दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन मिनरल्स. और उनका यूज़ क्या है? इन मेकिंग ज्वेलरी. Copper is used in making almost everything from coins to pipes. कॉपर, आप लोग कॉपर के जग में आप लोग देखते हो, अब तो कॉपर की बॉटल्स आने लग गई है, कॉपर का ग्लास आने लग गए हैं. ठीक है, कॉपर जग होता है, सुबह उठ के बहुत सारे लोग उसका पानी भी पीते हैं. और सबसे बेस्ट यूज जो होता है कॉपर का, वायर बनता है, वायरिंग होती है ना. आप लोगों की जो इलेक्ट्रिसिटी देखते हो आप, इलेक्ट्रिसिटी स्विच वगैरह होते हैं तो अंदर वायरिंग होती है. दैट विच वायर इज़ यूज्ड? कॉपर वायर इज़ यूज्ड. ठीक है, ये क्या है? सिल्वर एंड कॉपर, दे आर द बेस्ट यूज. इनका क्या यूज़ होता है कि दे ट्रांसमिट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर. उसके बाद हम देखते हैं सिलिकॉन इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप. उसी तरह से सिलिका का भी, सिलिकॉन जो है वो भी यूज़ होता है. अब इसको देखो, सिलिकॉन इज़ यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री. आप लोग माइक्रोचिप्स वगैरह होती हैं ना, वो किसकी बनी हुई होती है? वो सिलिकॉन की बनी हुई होती है. तो इसका सोचो कितना यूज़ हो रहा है इस समय. आप लोग मोबाइल्स, कंप्यूटर्स इसमें देखते हो तो वो ये किसकी बनी हुई होती है? सिलिकॉन की. तो कंप्यूटर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है इसे. विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम क्वार्ट्स. क्वार्ट्स क्या है? एक मिनरल है, हम लोगों ने पढ़ा था मिनरल है. उससे क्या निकलता है? उसका ही एक बाई प्रोडक्ट है सिलिकॉन, और वो उससे कंप्यूटर इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है. एल्यूमिनियम इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, बॉटलिंग इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड इन किचन कुकवेयर. आप लोग बहुत सिंपल सा है, एल्यूमिनियम की कढ़ाई देखते हो, मम्मा कई बार उसमें चीज़ें फ्राई करती हैं. ठीक है, ऑटोमोबाइल्स, कार वगैरह, ये मतलब जो व्हीकल्स वगैरह हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों का यूज़ होता है. एरोप्लेन क्यों? क्योंकि ये क्या, एक लाइट मिनरल है, लाइट मेटल है. ठीक है, तो लाइट होने की वजह से, वेट में हल्का होने की वजह से इसका यूज़ होता है. और हम लोगों ने पता है सियोल है ना, ये क्या है? इट इज़ फाउंड मोस्टली इन द अर्थ क्रस्ट या टॉप लेयर. नाउ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. देखो कंजर्वेशन मीन्स किसी चीज़ को बचा के रखना, सुरक्षित रखना, अच्छे से रखना, दैट इज़ कंजर्वेशन. आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल्स. ठीक है, तो उसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, इन द हायर क्लासेस यू विल बी रीडिंग वन वर्ड, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्लियर. इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आप
जिन चीज़ों को अभी यूज़ कर रहे हो, यानी कि प्रेजेंट जनरेशन, दोज हु आर यूजिंग दीज मिनरल्स और अदर काइंड ऑफ रिसोर्सेज, they must use in such a way that next generation will be able to use them. हमें सब कुछ आज ही ख़त्म नहीं कर देना है कि एक्सट्रैक्शन किया और अपना यूज़ किया और सारे मिनरल्स ख़त्म, ठीक है. पेट्रोलियम है या और भी कोई फॉसिल फ्यूल है, कोल है, तो लेट द अदर जनरेशन, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उनको यूज़ करो. सी देयर इज़ ए सेइंग, बड़े विद्वान लोगों ने एक बात कही है कि वी हैव नॉट टेकन दिस अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स. हमने ये हमारी जो अर्थ है इसको हमने हमारे पूर्वजों से नहीं ली है. इन फैक्ट वी हैव टेकन इट फ्रॉम द नेक्स्ट जनरेशन. और नेक्स्ट जनरेशन से लिए हमने, हमारे फोर फादर्स से नहीं ली है. अगर हम किसी की चीज़ को लेते हैं तो हमें उसकी चीज़ को वैसे ही लौटाना चाहिए ना, या ख़राब करके लौटा देना चाहिए? नहीं, जैसा लिया है उसको वैसे ही लौटाना चाहिए. तो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, उससे हमने ये अर्थ ली है, तो हमें उनको वैसे ही देनी है, सो दैट दे कैन ऑल्सो यूज़ देम. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब वो उन सब चीज़ों को मतलब सोचते रह जाए. जैसे आपके दादाजी कहेंगे हमारे ज़माने में ये होता था, तो आपको लगता होगा ना कभी कभी, तो यार हमारे ज़माने में ऐसा क्यों नहीं होता. फिर आप बताओगे नेक्स्ट जनरेशन को कि हमारे ज़माने में पेट्रोल नाम की कोई चीज़ होती थी, कोल नाम की कोई चीज़ होती थी. इनका फॉर्मेशन क्या है? इट टेक्स द मिलियंस ऑफ ईयर, हजारों साल लगेंगे. तो कौन देखेगा इसको? तो ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अर्थ पे प्रेजेंट सारे रिसोर्सेज का इस तरह से यूज़ करें कि हम नेक्स्ट जनरेशन को भी उसको एज इट इज़ यूज़ करने दें. दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्लियर? तो हम इनका कंजर्वेशन कैसे करेंगे? उसको तरीके से यूज़ करना. आप देखो, मिनरल्स आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. आपको पता है जो इग्नियस रॉक्स बनेंगी, क्या वो बहुत जल्दी बन जाएंगी? नहीं, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत टाइम लगता है. ठीक है. इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन प्रोसेस ऑफ माइनिंग. देखो, एक चीज़ ध्यान रखो, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पर बहुत सारी अभी टेक्नोलॉजीज़ आई नहीं है. वी आर नॉट एबल टू यूज़ अदर टेक्नोलॉजीज़. अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है तो उससे क्या होता है, जो प्रोसेसेस हैं, चाहे वो माइनिंग के हों या किसी भी मिनरल से रिलेटेड हो, तो उन प्रोसेस हाई टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से बहुत सारा मिनरल वेस्ट हो जाता है. ठीक है. तो हमको क्या करना चाहिए? हमको ऐसी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना चाहिए सो दैट वी डोंट वेस्ट दिस मिनरल, लीस्ट वेस्ट हो, कम से कम. क्लियर? तभी तो हम उसको बचा पाएंगे. कितना तो वेस्ट कर दिया. रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज़ द वे टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज. तो फिर करें क्या मैम? हमको क्या करना चाहिए? हमको रीसाइकिल कर देना चाहिए, उसको दोबारा रीयूजेबल बनाना चाहिए. क्लियर? बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं. ठीक है. तो उनसे क्या करते हैं, हम इन मिनरल रिसोर्सेज को यूजेबल बनाते हैं. नाउ सी, पावर रिसोर्सेज अब ये क्या है? पावर समझते हो? बाय विच इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड आर ऑफ टू टाइप्स, कन्वेक्शनल रिसोर्सेज एंड नॉन कन्वेक्शनल रिसोर्सेज. वी नीड पावर रिसोर्सेज. अब हमें लाइट की ज़रूरत देखो कहाँ कहाँ पड़ती है. इंडस्ट्री में पड़ती है ना. मशीन्स कैसे चलेंगी नहीं तो? एग्रीकल्चर, थ्रेशर है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स है. इरिगेशन, आप पंप चलाने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, तभी तो आप इरिगेट कर पाओगे. ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस यानी बचाव. इन सब चीज़ों में आपको क्या चाहिए? पावर चाहिए. ठीक है. तो कौन कौन से टाइप्स हैं? कन्वेक्शनल रिसोर्सेज एंड नॉन कन्वेक्शनल. अब कन्वेक्शनल देखो, द एनर्जी रिसोर्सेज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम आर नोन एज कन्वेक्शनल रिसोर्सेज. हम इनको बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं. दे आर द कन्वेक्शनल रिसोर्सेज. अभी यूज़ करना शुरू नहीं किया है, बहुत पहले से कर रहे हैं. फायरवुड, फॉसिल फ्यूल्स आर द टू मेन कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्सेज. क्या पेट्रोल को हमने अभी यूज़ किया है? नहीं, बहुत पहले से कर रहे हैं. क्या हमने कोयला
आप लोग गांव में देखते हो चूल्हा जलाते हैं तो उसमें कोयले का यूज़ होता है, तो क्या हम उसको अभी यूज़ करने लगे हैं? वी आर यूजिंग इट फॉर द लॉन्ग टाइम, मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले से यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो कन्वेक्शनल रिसोर्सेज में कौन कौन से आएंगे? जिनको हम बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं। नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ मिनरल्स, नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर रिन्यूएबल। ये कैसे हैं? जिनको हम वापस से रिन्यू कर सकते हैं। क्लियर? नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर रिन्यूएबल, सोलर एनर्जी। अब सन है, क्या सन से हमें एनर्जी आने बंद हो सकती है? नहीं होगी। विंड एनर्जी, क्या हवा चलनी बंद हो सकती है? नहीं हो सकती। टाइडल एनर्जी, टाइड्स यानी लहरें, लहरें कहाँ आती हैं? समुद्र में आती हैं। तो क्या समुद्र की लहरें बंद हो जाएंगी? नहीं होंगी। ये सारे वो एग्जाम्पल्स हैं जो कि क्या है? नॉन कन्वेक्शनल। अभी लेकिन हमारे पास इतने सारे क्या हैं, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिससे क्या कर सकें, हम इनका बेस्ट यूज़ कर सकें। लेकिन इंडिया इज़ ट्राइंग टू डेवलप दीज थिंग्स। आप लोग देखते हो आजकल घरों में, बहुत सारे घरों में सोलर पैनल लगे हुए हैं, ठीक है, ताकि हम क्या है, जो कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंड थे उनको हम मिनिमाइज़ कर सकें, कम से कम यूज़ कर सकें, कम से कम उनका वेस्ट हो, और ज़्यादातर हम किस पे डिपेंड हो सके? नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्सेज पे, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? वही, इसीलिए ही तो यूज़ करना है हमें, ताकि हम उनको कंजर्व कर सकें नेक्स्ट जनरेशन के लिए। इसी चीज़ को तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे हम लोग। क्लियर? सो आई होप दिस लेसन इज़ क्लियर टू यू। लिसन टू द वीडियो एटलीस्ट 2-3 टाइम्स, 2-3 बार इस वीडियो को सुनिए आप, ठीक है। आपको क्या करना है? मोबाइल को उल्टा रखना है, एक बार देख लो ज़्यादा से ज़्यादा, फिर मोबाइल को उल्टा रखो और उसको क्या करो? लिसन टू दैम। क्लियर? इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी। ओके, बाय।